नमस्कार दोस्तों, मुद्दा क्या है कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूं। इन तस्वीरों को देखना और अंदाज़ा लगाना कि अग्निवीर योजना को लेकर छात्रों में कितना रोष है। ये सासाराम बिहार की तस्वीर है, ये राजगिरी बोधगया की है, ये औरंगाबाद की तस्वीर है जिसमें युवा हाथ में झंडा लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीर आरा की है जिसमें थाना प्रभारी राम स्वरूप घायल हो गए। ये मुंगेर की तस्वीर है। ये तस्वीर आरा के कुल्हड़िया स्टेशन की है जहां ट्रेन में आग लगा दी गई। ये तस्वीर औरंगाबाद की है जिसमें छात्रों ने खड़ी बस में आग लगा दी। ये समस्तीपुर की तस्वीर है जहां छात्रों ने ट्रेनों में आग लगा दी। ये तस्वीर एमपी इंदौर की है जहां छात्रों ने रेलवे स्टेशन पर हमला किया। संपूर्ण रूप से आप रिटर्न किया जाए, वरना सरकार को बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, अन्यथा हम लोग रोड पर उतर के और गलत कदम उठाना पड़ेगा। अग्निपथ योजना। ऐसे ही यूपी, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब सहित 8 राज्यों में प्रदर्शन कर छात्रों ने विरोध जताया है। अब ये कुछ पंक्तियां हैं। मैं राजनीतिक नेताओं से ये कहना चाहता हूं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं वीरों की विधवाओं को, क्या कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को? लो, मैं 1 करोड़ रुपए देता हूं राजनीति के सेठों को, हिम्मत है तो मंत्री लड़ने भेजें अपने बेटों को। क्या हुआ मोदी जी? आपने तो उन छात्रों के मुंह का निवाला तक छीन लिया जो सेना में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहते थे। ये कैसा इंसाफ है? ये किसी निर्वाचन क्षेत्र के अनपढ़ मतदाता नहीं हैं, ये देश के पढ़े लिखे युवा हैं। अग्निपथ योजना जो हाल ही में लॉन्च की गई है उसके पीछे सारी जानकारी पर आज हम बात करेंगे और इसको लेकर जो मिथक बातें चल रही हैं उस पर भी बात करेंगे। इसके जरिए नौजवानों को 4 साल के लिए डिफेंस में सेवा देनी होगी। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार ने ये कदम तनख्वाह और पेंशन बजट को कम करने के लिए उठाया है, क्योंकि सरकार का कहना है कि रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा पेंशन और रखरखाव पर भी खर्च हो जाता है। अब सेना में 4 साल की नौकरी के पीछे लॉजिक ये बताया जा रहा है कि सेना में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को काम करने का मौका मिलेगा और सेना युवा भी बनी रहेगी। इस लॉजिक के हिसाब से तो राजनीति में भी नेताओं का कार्यकाल 4 वर्ष का कर देना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देश चलाने का मौका मिलेगा और टिकट को लेकर भी कोई नाराज़गी नहीं होगी और पार्टी युवा भी बनी रहेगी। अगर रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा पेंशन पर खर्च किया जा रहा है तो इन पैसों की भरपाई सेना के जवानों की पेंशन रोककर नहीं बल्कि सांसद और विधायकों की पेंशन से की जाए। जो एक बार भी विधायक सांसद बनने पर जीवन भर पेंशन लेते हैं, ये तो गलत बात है ना मोदी जी। तो मित्रों, इनकी पेंशन बंद की जानी चाहिए कि नहीं, और इनका कार्यकाल भी 4 वर्ष का किया जाना चाहिए कि नहीं, और दोबारा चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा देनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि अग्निपथ योजना में सेना में भर्ती होने का रेशो 25 और 75 ही है। यानी कि अगर सेना में 100 पोस्ट निकलती हैं तो उनमें से सिर्फ 25 सैनिकों को ही आगे नौकरी करने का अवसर मिलेगा। बाकी 75 की तो 4 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएगी। इसके बदले उन्हें पेंशन नहीं दी जाएगी, मिलेगा तो बस 11.71 लाख रुपए, और इन पैसों से वो कितने दिन जीवन गुजारेगा? ये तो इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया कि युवा 4 साल बाद आखिर करेगा क्या। तो इसका हम पॉजिटिव पॉइंट पे भी बात करते हैं। 22-23 की उम्र में युवा जब सेना से रिटायर्ड होगा तो उसके पास एक स्टेब्लिश जीवन होगा, पैसों का एक फंड होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो 22-23 की उम्र में स्टेब्लिश हो जाते हैं? अगर आप 10वीं से भर्ती होते हो तो आपके पास में 12वीं का सर्टिफिकेट भी होगा। अगर आप 12वीं से भर्ती होते हो तो आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री भी होगी जो देश और दुनिया में मान्य होगी। अगला तर्क ये दिया जा रहा है कि 4 साल के बाद अग्निवीरों को सीएपीएफ और असम राइफल में 10% का आरक्षण दिया जाएगा और राज्य सरकारों में नौकरियों में भी प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन प्राथमिकता तो तब दी जाएगी ना जब राज्य सरकारें भर्तियां निकालेगी। 2019 की आरआरबी एनटीपीसी की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। बिहार में कर्मचारी आयोग ने 2014 में क्लर्क लेवल पर भर्ती निकाली थी जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। 2010 में होमगार्ड की भर्ती की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पा रही है। बिहार में शिक्षक भर्ती एक लंबे समय से नहीं हो पाई है। यूपी की बात करें तो यूपी में 2016 में यूपी एसएससी की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। 2016 में जूनियर क्लर्क की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। यही हाल तो मध्य प्रदेश का है। 2019, 2020, 2021 में एमपीपीएससी की राज्य लोक सेवा आयोग की भर्ती अभी तक सरकार पूरी नहीं करवा पाई है। एसआई की बात करें, पटवारी की बात करें तो ये भर्तियां पिछले 4 वर्षों से नहीं आई है। संविदा शिक्षक की बात करें या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की बात करें तो इसमें धांधली सामने आई है। ग्रामीण कृषि विस्तारी अधिकार परीक्षा तो पहले रद्द कर दी गई थी, उसके बाद इसे वापस आयोजित करवाकर
जो है इसकी एग्ज़ाम करवानी पड़ी थी और कई सारी धांधलियाँ भी इसमें सामने आई थी। ऐसी ही नीतियाँ बनाकर सरकार छात्रों को गुमराह कर रही है। राजस्थान की बात करें तो 2013 में पंचायती राज LDC की भर्ती पर 19,515 पदों की भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ये रीट के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ये तो चंद राज्य हैं, लेकिन सभी राज्यों का ये ही हाल है। एयरफोर्स में एयरमैन की भर्ती 2020-21 वाली प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद भी इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। अग्निवीर योजना के चलते पुरानी भर्ती कैंसिल होंगी या नहीं होंगी, इस पर भी सरकार कुछ कहने से बच रही है। अब इनके वेतन की बात करते हैं और इनके भत्ते और बीमा की भी बात करते हैं। पहले साल अग्निवीरों का जो पैकेज है 4.76 लाख रुपए है। चौथे साल ये बढ़कर 6.92 लाख हो जाएगा। पहले साल कुल वेतन 30,000 होगी, इन हैंड मिलेगी 21,000। दूसरे साल ये वेतन 33,000 हो जाएगी, इन हैंड में मिलेगी 23,100। तीसरे साल ये वेतन बढ़ के 36,500 के लगभग हो जाएगी, इन हैंड में यह मिलेगी 25,500 के लगभग। चौथे साल में ये बढ़कर 40,000 हो जाएगी और इन हैंड में मिलेगी 28,000 रुपये। 4 साल बाद 11.71 लाख रुपए का पैकेज भी इन्हें मिलेगा। 44 लाख का बीमा भी करवाया जाएगा। अब हम एक बात समझ लेते हैं कि नियमित सैनिकों में और अग्निवीर सैनिकों में होने वाली सुविधाओं में क्या अंतर है, वो समझिएगा। नियमित सैनिकों को वेतन 25,000 मिलती है, इन हैंड मिलते हैं 21,700 रुपये। अग्निवीरों को पहले साल ये वेतन 30,000 मिलेगी और इन हैंड मिलेंगे 21,000। चौथे साल में ये मंथली 40,000 में हो जाएगी और इन हैंड में मिलेंगे 28,000। नियमित सैनिकों का नौकरी का समय लगभग 19 वर्ष होता है, लेकिन अग्निवीरों का नौकरी का समय 4 वर्ष ही होगा। ट्रेनिंग की बात करें तो नियमितों की ट्रेनिंग 11 महीने की होगी, जबकि अग्निवीरों की ट्रेनिंग मात्र 6 महीने की है। पेंशन नियमित सैनिकों को आजीवन मिलेगा, लेकिन पेंशन जैसी कोई व्यवस्था अग्निवीरों के लिए नहीं की गई है। इंश्योरेंस 20 लाख रुपए नियमित का होगा, 48 लाख रुपए अग्निवीरों का होगा। शहीद होने पर रैंक के हिसाब से नियमित सैनिकों को 25 से 45 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन अग्निवीरों को 44 लाख रुपए मिलेंगे। बची हुई नौकरी का वेतन भी इन्हें मिलेगा। छुट्टियां साल में 90 मिलती हैं नियमित सैनिकों को, लेकिन अग्निवीरों को लेकर यह स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। आर्मी की कैंटीन की सुविधा नियमित सैनिकों को आजीवन मिलेगी, लेकिन अग्निवीरों को लेकर यह स्थिति स्पष्ट नहीं है। आर्मी स्कूल के लिए भी ये सुविधा नियमितों को बच्चों के लिए मिलेगी, लेकिन यह स्थिति अग्निवीरों को लेकर अभी स्पष्ट नहीं है। इसी जानकारी के बाद आप ये तय करें कि ये फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि देश भर में आर्मी को औसतन 90 से 100 रैलियां आयोजित करवाई जाती हैं। इन रैलियों के जरिए हर साल 60,000 सैनिकों की भर्ती होती है। वर्ष 2020-21 में 97 रैलियां होनी थी, लेकिन सिर्फ 47 रैलियां ही हो पाई हैं। 2021 की और 22 की बात करें तो 87 रैलियां होनी थी, लेकिन सिर्फ 4 रैलियां ही हो पाई हैं। 2021 में केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि तीनों सेनाओं में लगभग 14 लाख जवान हैं। सबसे ज़्यादा जवान यूपी बिहार से आते हैं। यही वजह है कि यूपी और बिहार में इस योजना के विरोध में सबसे ज़्यादा प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार ये कह रही है कि देश में रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पेंशन बांटने में ही चला जाता है, लेकिन आपको ये नहीं पता इससे कई ज़्यादा बड़ा हिस्सा नेताओं, विधायकों, सांसदों की पेंशन पर भी व्यय किया जाता है। जब देश में रक्षा बजट की बात की जा रही है तो कई बड़े देशों की तुलना में भारत का रक्षा बजट ना के बराबर है। 2022 में भारत का रक्षा बजट 5.25 लाख करोड़ का था। वहीं चीन के रक्षा बजट की बात करें तो चीन का रक्षा बजट 122 लाख करोड़ रुपए का है। अमेरिका का रक्षा बजट 62 लाख करोड़ रुपए का है। देश के नौजवानों, सेना अनुशासन चाहती है, डिसिप्लिन चाहती है। देश हमारा है। जो विरोध प्रदर्शन तुम लोगों ने किया है उसे विरोध प्रदर्शन करना नहीं कहते। ट्रेनों में आग लगा देना, बसों में आग लगा देना, पत्थरबाजी करना, ये कहाँ का अनुशासन है। एक ट्रेन जलाने से पता भी है कितना नुकसान होता है। एक सामान्य ट्रेन में 22 कोच होते हैं। एक इंजन सहित एक ट्रेन की कीमत 51 करोड़ रुपए होती है। तो सोच लो तुमने इस देश की संपत्ति का कितना नुकसान किया है। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से भी कर सकते हैं। महात्मा गांधी का मार्ग अपना सकते हैं, अहिंसा परमो धर्मा। आपकी सभी बात सुनी जाएंगी। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि देश में जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं वो भी हिंसात्मक प्रदर्शन किए जा रहे हैं, देश की संपत्ति को जलाया जा रहा है, उसे बिल्कुल भी ना
जलाया जाए और अहिंसा पूर्वक अपनी बात को रखा जाए। तो इस सेशन में हमने अग्निपथ योजना और अग्निवीरों को लेकर बात की थी। यह सेशन आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में किसी नए मुद्दे के साथ में। जय हिंद और धन्यवाद।